Assalamu alaikum and welcome to No Fashion with me, Nadia Hussain. As always, flats have been a great accessory to clothes. इसी वजह से you should know who's designing them and what clothes to wear them with. आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे वनीजा की लेटेस्ट फुटवेयर कलेक्शन और उनसे पूछेंगे कि वो आजकल किस किस्म के शूज डिजाइन कर रही है और आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं. How important is jewelry as an accessory to clothes? Find out from Zeenat, owner of The Knees, the famous silver jewelry designer. थर्ड सेगमेंट में मैं आपको एडवाइस करूंगी ऑन हेयर कलर एंड हेयर कट. इसके अलावा हिरा जानना चाहती हैं कि उनके कॉम्प्लेक्शन पे कौन सा आउटफिट उनको बेस्ट सूट करेगा. To find out this and lots more, stay with me, but I'll be back after a very short break. आप मुझे SMS कर सकते हैं KF स्पेस अपना नाम अपना प्रॉब्लम send it 1313 और ईमेल करने के लिए no@indus.tv. Stay with me. According to Bette Midler, give a girl the correct footwear and she can conquer the world. I definitely agree with this statement fully because जब आपके पास comfortable footwear होता है, you feel confident. And being a footwear designer myself, मेरी भी यही philosophy है कि एक जूता जो है वो आपके लिए बहुत comfortable होना चाहिए. वनीजा से भी पूछते हैं वो अपना footwear डिजाइन करते वक्त किस तरह जज करती हैं. फैशन पूरी दुनिया में जो एक ट्रेंड चल रहा था वो ये था कि प्रिंट्स में भी और जूतों में भी और तकरीबन हर चीज़ में एनिमल प्रिंट्स वर रियली एन एनिमल एलिमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा जानवर का बड़ा ट्रेंड चल रहा था. तो उसको देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम भी अपने जूतों में उनको इनकॉर्पोरेट करें. तो अगर आपने नोटिस किया हो कि जो हमारी कलेक्शन है उसमें हमने एक पीकॉक है, एक सी हॉर्स है, एक में ड्रैगन है, देयर इज़ अ फिश ऑल्सो. तो हमने उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की कीपिंग इन माइंड कि इस साल के ट्रेंड क्या है. सो डिज़ाइन और ऊपर से शलवार कमीज़ के साथ तो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रेंड्स देखते हैं तो वहाँ के ड्रेसेस होते हैं, जीन्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस होते हैं. तो पाकिस्तान में शलवार कमीज़ रखते हुए जो चप्पलें हैं वो ज़रा ज़्यादा ट्रेंडी हैं आजकल. और गर्मियों में तो वैसे भी चप्पलों के अलावा इंसान कुछ और पहन नहीं सकता. तो हमने ज़रा कलर्स के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, वरना गोल्ड और सिल्वर जिंदाबाद. वनीजा ने बताया कि वो इंटरनेशनल ट्रेंड से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी इस कलेक्शन में एनिमल प्रिंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया है. लेकिन अब वनीजा से पूछते हैं कि वो डिज़ाइनिंग करते वक्त किन बातों का ख़ास ख्याल रखते हैं. आजकल जो बाज़ार में मिल रहा है, बाज़ार में तो हर किस्म की चप्पल मिल रही है, कोल्हापुरी भी मिल रही है और आपको सिंपल भी मिलेंगी और वैल्यू एडेड जो चीज़ें. हमारा ज़रा डिज़ाइन फ़िलासफ़ी है कि थोड़ा सा वैल्यू एडेड ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए. क्योंकि जब आप डिज़ाइनर फुटवेयर लेते हैं या जूता लेते हैं तो आप चाहते हैं उसमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा हो. तो हमारे यहाँ स्टोन्स बहुत यूज़ किए जा रहे हैं. हम डिफरेंट मटेरियल यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब कि एक दो चप्पलों में हमने जूट इस्तेमाल किया, वोवन टुगेदर. अदरवाइज हमारे यहाँ तो यही है कि कोशिश यही हो रही है कि जो वैल्यू एडेड है चीज़ें यहीं बन रही हैं. डायमंड स्टडेड डायमंडी स्टडेड जो एलिमेंट्स हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं. और जो अगली कलेक्शन अभी आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन 2 हफ्तों में आएगी, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं. जिस तरह हमारे पीकॉक में भी हमने सेमी प्रेशियस स्टोन्स यूज़ किए और एक दो और भी डिज़ाइंस हैं. तो सेमी प्रेशियस स्टोन्स पाकिस्तान में बहुत अच्छे होते हैं और ईजिली अवेलेबल हैं. एंड आई थिंक अब जो जूता है वो पूरी दुनिया में एक औरत के लिए जूता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. पाकिस्तान में उसकी अहमियत इतनी नहीं थी, अब बढ़ती जा रही है. बिकॉज इट कम्प्लीट्स एन आउटफिट कि आपकी शलवार कमीज़ आप जितनी मर्जी अच्छी पहन लें, अगर जूता ना अच्छा पहने तो वो लुक कंप्लीट नहीं होती. तो हमारी कोशिश है कि वो जूता भी सिर्फ एक आम जूता ना लगे. इट्स लाइक मोर ऑफ आई फील इट्स ज्वेलरी फॉर योर फीट, सो इट्स मोर ऑफ अ ज्वेल्ड शू.
वैसे कलर्स के लिहाज से आजकल फुटवेयर कलर्स दैट आर रियली इन आर पिंक्स, ग्रीन्स, ब्लूज, पर उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं ऑफ मस्टर्ड, ऑफ बॉटल ग्रीन, ऑफ टर्टल ग्रीन, ऑफ लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, बट कलर वेरिएशंस का पहनना आपके ऊपर डिपेंड करता है whether you even enjoy wearing it, whether you're comfortable wearing it and how you can carry it off. लेकिन अब वनीज़ा से पूछते हैं कि उन्होंने अपनी कलेक्शन में कौन से कलर्स इस्तेमाल किए। फॉर्मल में तो हमेशा गोल्ड और सिल्वर, बिकॉज ज़रा न्यूट्रल होता है, हर किस्म के कपड़ों के साथ वो चल जाता है, चाहे आपने ब्लैक पहना हो, वाइट पहना हो या कलर्स पहने हो। सो आई फील जो ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहा है वो तो न्यूट्रल गोल्ड एंड सिल्वर का है। वैसे डे वेयर के लिए फॉर द समर आई वुड रिकमेंड, जो कि हमने किया भी है, वी डन एक फूशिया किया है, ग्रीन किया है, फिरोजी किया है, एक बड़ा मज़ेदार सा लाइम ग्रीन है। सो कलर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्जैक्ट मैच करें, बट अगर आप कॉन्ट्रास्ट में पहने तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और आजकल जैसे मैंने पहले कहा, इंटरनेशनल ट्रेंड्स में भी एक जो लुक चल रही थी वो यही थी कि कॉन्ट्रास्ट में जूता, तो वो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराए हैं। इंटरनेशनल ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए वनीज़ा ने अपनी फुटवेयर कलेक्शन में कॉन्ट्रास्ट कलर्स को इस्तेमाल किया है, जिसमें है फूशिया, टर्कोइज एंड ग्रीन्स, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर को इग्नोर नहीं किया है। लेकिन अब वनीज़ा से पूछते हैं कि उनके फॉर्मल और कैजुअल जूतों में क्या डिफरेंस है। कैजुअल और फॉर्मल में ऑब्वियसली थोड़ा सा ये फ़र्क होगा, इसलिए कि चप्पल फ्लैट जूता होता है, सैंडल होती है, हम उर्दू में उसको चप्पल कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसको सैंडल कहते हैं। फॉर्मल और कैजुअल में ये फ़र्क होगा, जैसे मैंने पहले कहा कि वैल्यू एडिड जो चीज़ें होती हैं, मीनिंग कि उसके ऊपर डायमंडी लगा हो या स्टोन्स लगे हों, या उसको कोई जैसे हमने ब्रास इंट्रोड्यूस करा है जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान का अगेन ब्रास बहुत पॉपुलर और बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन वैसी नहीं होती जो आपको वाज मिल जाएगा ब्रास का, आपको कोई डेकोरेशन पीस मिल जाएगा ब्रास का, हमने उसको जूते पे लगा दिया एक डिज़ाइन देकर। तो हमने कोशिश तो की है कि ज़रा जो मार्केट में मिल रहा है उसे ज़रा हट के करें, और जो डिफ्रेंसिएशन है बिटवीन फॉर्मल एंड क्या कहते हैं कैजुअल, वो यही है कि जो वैल्यू एडिड है वो ज़रा चीज़ ज़रा हटके हो, ज़रा मुनफरिद हो, जो आपको अवेलेबल नहीं है उसके अंदर डिज़ाइनिंग हो। तो आई होप यू लाइक इट। हमने कोशिश तो की है, जैसे हमारा एक शेर भी है जो डायमंड स्टडेड शेर है, तो इस तरह की चीज़ें ऐड करके उसको हमने फॉर्मल कर दिया कि आप इवनिंग में भी अगर डिनर पे जा रही हैं एंड यू डोंट वांट टू वेयर हील्स तो आप वो चप्पल पहन सकती है। वैसे हमने छोटी हील रखी है, अगेन विद वैल्यू एडिशन टू इट। इवनिंग वेयर और डे वेयर की कलेक्शन की क्या खास बात है, पूछते हैं वनीज़ा से। जो इवनिंग वेयर में ट्रेंड चल रहा है, जिससे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो वैल्यू एडिशन है वो ज़्यादा चल रही है, जिसमें डायमंडीज़ हो, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हों, या कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट उस पर लगा हो, तो इन गोल्ड एंड सिल्वर ऑफ कोर्स। और कैजुअल में जो मैंने पहले एडवाइस दी थी वही मैं कहूँगी कि एक्सपेरिमेंट करें डिफरेंट कलर्स के साथ, लेकिन गर्मियों में कलर हमेशा अच्छा लगता है, अगर कॉन्ट्रास्ट में पहने तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चप्पलों में कॉन्ट्रास्टिंग कलर आजकल बहुत चल रहा है। वनीज़ा से पूछते हैं क्या एडवाइस करती हैं टू गर्ल्स व्हेन दे गो आउट टू शॉप फॉर अ शू। सबसे पहली तो मेरी ये एडवाइस है कि पेडिक्योर ज़रूर कराएं, अपने पाँव का ख्याल रखें, पैरों का, इसलिए कि हम लोग फेशियल करा लेते हैं, हाथ साफ कर लेते हैं, लेकिन पाँव जो है हम उसको बड़ा निगलेक्ट करते हैं। तो पेडिक्योर इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू फॉर योर शू टू लुक नाइस, फॉर यू टू लुक नाइस। उसके बाद जो नेल पॉलिश का कलर यूज़ करते हैं वो भी अपने कम्प्लेक्शन के मुताबिक यूज़ किया जाए तो वो भी ज़्यादा बेहतर होगा। एंड देन एज़ फार एज़ द कलर्स आर कंसर्न, आई थिंक कि चाहे आपकी उम्र बड़ी है या आप टीनेजर हैं, हर एक को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कलर्स के साथ, बिकॉज लाइक आई सेड अर्लियर इट्स जस्ट एन एक्सेसरी दैट यू आर वेयरिंग शूज, सो इफ़ इट
दे वर्क वेल विद योर आउटफिट, तो फिर कोई भी कलर चल सकता है, कोई भी स्टाइल चल सकता है। ये नहीं कि अगर आपकी बड़ी उम्र है तो आप डायमंडीज़ वाले जूते नहीं पहन सकते हैं, अगर आपकी बड़ी उम्र है तो आप बहुत ज़्यादा रंग वाले नहीं पहन सकते। जूतों में, और मैं हमेशा कपड़ों में भी कहती हूँ कि कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, दिल जवान होना चाहिए और कुछ भी पहनना चाहिए। इट्स ओके एज लॉन्ग एज इट लुक्स गुड ऑन योर फुट। Stay with me, but I'll be back after a very short break. आप मुझे SMS कर सकते हैं KF स्पेस अपना नाम अपना प्रॉब्लम send it to 1313 और ईमेल करने के लिए nofashion@indus.tv. Stay with me. तनीज़ की ज्वेलरी अपनी इनोवेशन और क्रिएटिव डिजाइन की वजह से बहुत फेमस है। तनीज़ की डिजाइनर जीनत से पूछते हैं कि ज्वेलरी एज एन एक्सेसरी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। सदियों से लोग जो हैं ज्वेलरी, आप देखते हैं कि मोहनजोदारो के वक्त से आज तक औरतें जो हैं अपने आप को सजाती हैं ज्वेलरी लेके। मर्द भी वैसे पहले भी पहनते थे और अभी भी रिवाज है। तो ज्वेलरी जो है उसकी सख्त ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में। मुझे समझ नहीं आती है कि क्या है, मगर अपने आप को अडॉर्न करना जो है औरतें और मर्द बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो ज्वेलरी जो है जो मैं बनाती हूँ तो यही ख्याल में रखती हूँ कि ये ज्वेलरी जो है इसमें कोई ख़ासियत होनी चाहिए। आजकल किस किस्म की ज्वेलरी ज़्यादा पहनी जा रही है? आजकल जो ज्वेलरी है वो हमारे यहाँ तो वैसे ही हम सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स के साथ बनाते हैं। कई लोग ज़रकॉन्स और पत्थर के करते हैं, मगर हमारे यहाँ जो ज्वेलरी है वो जितने इनके स्टोन्स हैं या सेमी प्रेशियस या प्रेशियस होते हैं, तो हम ये चांदी में मिक्स करते हैं, इसलिए कि इसमें वैल्यू भी है। गोल्ड के प्राइसेस आजकल इतने बढ़े हुए हैं कि लोग जो है अपनी शादियों के लिए भी पहन रहे हैं, तो कुछ इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं जितनी हमारी ज्वेलरी है उसमें रियल स्टोन्स होते हैं। आजकल हमारे यहाँ जो इयररिंग्स हैं वो लंबे हैं और आप देखते हैं कि ये फ़िरोज़े के साथ हमने मिक्स किया है, सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड, कि आप किसी रंग का किसी जोड़े के साथ आप पहन सकते हैं। और बड़े बुंदे का और ही रिवाज है, ये भी देखिए, ये बहुत खूबसूरत है, ये ओल्ड महारानी स्टाइल है। आजकल रिंग्स का भी जो है बड़े कॉकटेल रिंग्स कहते हैं। तो ये जैसे कि मैंने पहना हुआ है, ये चांदी का है, इसमें ज़रकॉन्स हैं, पता नहीं चलता है कि ये हीरे नहीं हैं। और जैसे कि आजकल पेंडेंट्स का बहुत रिवाज है, इसलिए कि कपड़े भी वैसे ही बन रहे हैं। तो पेंडेंट्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म के, हमारे यहाँ ये भी है कि हम बहुत सारे इस्लामिक रिलीजियस पेंडेंट्स बनाते हैं, लोग ये तोहफ़े के लिए भी ख़रीदते हैं। और सेट्स भी होते हैं, हमारी सेट्स जो हैं आप या शादी पे पहन सकते हैं या वैसे किसी दावत पे। फिर इयररिंग्स जो हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा नहीं पहनना है और वो सिर्फ चाहते हैं कि ज़रा सा हो, तो हमारे पास छोटे इयररिंग्स हैं, उसमें भी जो है रियल स्टोन्स हैं सब में। जीनत ने बताया कि आजकल पेंडेंट्स में रिलीजियस टाइप ऑफ लॉकेट्स बहुत ज़्यादा इन हैं और रिंग्स में पीकॉक स्टाइल और इयररिंग्स में ओल्ड महारानी स्टाइल बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन अक्सर लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो किस किस्म की ज्वेलरी पहने। तो अब जीनत से पूछते हैं दैट द सर्टेन टाइप ऑफ ज्वेलरी सूट सर्टेन टाइप ऑफ पीपल।
ज्वेलरी जो है एक किस्म के जो हैं ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही ज्वेलरी किसी को सूट करता है। वो आपकी अपनी टेंडेंसीज़ पे हैं कि आप ये समझें कि ये बहुत बड़ा है और आप चाहती हैं कि ज़रा आप दिखाना नहीं चाहती हैं कि आपके पास इस किस्म की चीज़ें हैं, मगर ये ज़्यादातर सारी ज्वेलरी जो है सबको सूट करता है। सिर्फ आपने अपने जो हैबिट्स हैं उसके मुताबिक आप पहनते हैं। तो कई लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत छोटी कद की हूँ तो मुझे छोटे पीसेस चाहिए, मगर असल में ज्वेलरी के लाइन में बड़े पीसेस भी छोटे लोगों को इन्हीं सूट करते हैं। आजकल डे वेयर में और इवनिंग वेयर में किस किस्म की ज्वेलरी पहनी जा रही है? कैजुअल वेयर जैसे कि आप दफ्तर जा रही हैं या सिर्फ मार्केट पे शॉपिंग के लिए, तो फिर छोटी चीज़ें पहन सकते हैं आप। तो इस किस्म के छोटे जो हैं जो कहीं भी पहन सकती हैं, ये ज़रा ज़्यादा फॉर्मल है और इसमें जो आप यहाँ बड़े देखेंगे ये कहीं भी पहन सकते हैं, लंचेस पे या शादी पे या जो भी है। मगर हमारी जो बेस्ट सेलिंग आइटम्स जो हैं वो छोटी पीसेस हैं, इसलिए कि उसमें जो है इन्हीं लोग हर कलर का लेते हैं हर आउटफिट के साथ। फॉर्मल वेयर की ज्वेलरी जो है इस किस्म की है। अब ये जो है ये भी सिल्वर है, मगर ये सारे स्टोन्स जो हैं ये रूबीज़ हैं। रूबीज़ को प्रेशस कहते हैं, प्रेशस ज्वेलरी। तो इसमें छोटे ईयररिंग्स हैं, बड़ा पेंडेंट है, और इसमें जो है ये शादी पे भी आप पहन सकते हैं। तो ये जो है ये असल में रियल रूबीज़ नहीं है, ये डाइड रूबीज़ हैं, डाइड क्वार्ट्स है, और इसे हमने सफ़ेद पर्ल्स के साथ लगाया है, और वहाँ फ़िरोज़े में भी हैं। तो ये आप किसी शादी पे भी पहन सकते हैं। मगर जो छोटे पीसेस जो हैं जैसे कि ये है, ये तो कहीं भी है कि आप दिन को भी पहन सकती हैं और रात को भी, और एलिगेंट बहुत हैं। अब वक्त हुआ एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मैं सॉल्व करूंगी आपके फैशन इश्यूज। आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं KF स्पेस अपना नाम अपना प्रॉब्लम, सेंड इट टू 1313, और ईमेल करने के लिए nofashion@indus.tv। बी बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। अब वक्त हुआ है आपके फैशन इश्यूज सॉल्व करने का। जो मेरे पास पहला एसएमएस आया वो है एनी का। उनकी उम्र है 25 साल और वो कहती हैं कि मेरे आई हैव ब्लैक लॉन्ग हेयर और उनको अपनी लुक चेंज करनी है। तो वो पूछना चाहती हैं कि वो अपने बालों को डाई करें या स्ट्रीकिंग करें, और आजकल किस किस्म का हेयर कट इन है और आजकल किस किस्म का हेयर कलर इन है। वेल एनी, ये तो एक काफ़ी आपने काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ लिए ऑल इन वन गो, बट व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइज यू इज़ दैट हेयर कलर डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर स्किन टोन। अगर आप फेयर हैं तो आपके ऊपर डार्कर कलर्स ज़्यादा सूट करें। अगर आपकी थोड़ी सी वीटिश टैन कम्प्लेक्शन है तो आपके ऊपर लाइटर कलर्स ज़्यादा सूट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी रंग थोड़ी सी फेयर है तो कैन कीप योर हेयर थोड़े से ब्लू ब्लैक टाइप या ब्लैकिश रख सकती हैं। उसके अलावा यू के थोड़ा सा बर्गंडी टाइप अपना हेयर कलर रख सकती हैं। लेकिन अगर आपकी कम्प्लेक्शन थोड़ी सी वीटिश है, थोड़ी सी टैन है, देन यूड रादर गो फॉर अ मीडियम ब्राउन। स्ट्रीकिंग जो है पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रीकिंग अच्छी हुई भी हो तो स्ट्रीकिंग के अंदर आपको लाइक थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन टाइप कलर उसमें ऐड करें अलोंग विथ थोड़ा सा मीडियम ब्राउन के साथ। ऐश कलर जो होता है ये तो बिल्कुल ब्लीच ब्लॉन्ड होता है, जो ब्लीच किस्म का जो बिल्कुल वाइटिश किस्म का जो एक स्ट्रीकिंग होती है वो बहुत बुरी लगती है। हमारी स्किन टोन पे हमारे बालों के मुताबिक जो है वो कलर हम पे बिल्कुल सूट नहीं करता है। एज फार एज हेयर कट कंसर्न, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आपको एडवाइस कि आप बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक किस्म का, बिकॉज ऑफ कोर्स तो शायद सूट ना कर मेरे इतने लंबे बाल कटवा लिए। सो लेंथ विद लेयर्स परहैप्स सूट। अगेन लेयरिंग डिपेंड्स कि ऐसा है, अगर आपका राउंड फेस तो आप लेयरिंग मत, स्ट्रेट डेड स्ट्रेट हेयर अब कटवाएं इन वन लेंथ। लेकिन थोड़ा सा एंगुलर फेस है तो layers as well. Maybe you can go for a bit of bangs as well. Well, I hope that has some of your problem. दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, वो है
हिरा का आया है मैसेज फ्रॉम कराची। वो कहती हैं कि मेरी ड्रेसिंग में कलर्स का बहुत प्रॉब्लम है। मेरा कलर फेयर है, हर कलर मुझ पे अच्छा नहीं लगता है। मेरी हाइट अच्छी खासी है लेकिन मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं आजकल के फैशन की ड्रेस नहीं कर सकती क्योंकि मैं और मोटी लगती हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। वेल हिरा, आई थिंक कि आपको जो है, अगर आप फेयर हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपके ऊपर डार्कर कलर करेंगे इवन दो इट इज़ कुछ कलर्स में फॉर एग्जाम्पल ब्लैक ब्लूज रेज जो कलर्स होते हैं मे बी लाइक कलर अगर उसके अंदर आ रहा हो वो हर सीजन में चल बट आई क्या नो कि आप अगर कलर्स क्यों नहीं सूट करते। फेयर रंग के ऊपर हर सूट करता है, वेयर एज डार्कर कलर्स के ऊपर जो है वो जो है कलर्स वो अच्छे नहीं लगते। Anyway, if you don't feel comfortable with all colors, then to give your अपने silhouette को, अपनी फिजिक को सा शेप करने के लिए थोड़ा सा उसको एक to give it like some kind of a shape, I think if you go for darker colors and बिल्कुल straight cut वाले जो दामन के जो कमीज़ें होती हैं, भले लंबी कमीज़ें हों लेकिन उस दामन बहुत चौड़ा ना हो और आपके बेसिकली थोड़ा सा फिटेड आपको पहनना ज़रूरी है, शोल्डर से भी फिटेड हो, आपकी वेस्ट से फिटेड हो और फिर दामन जो है और उसकी लेंथ वो बिल्कुल नॉर्मल हो, वो बिल्कुल जिस तरह आजकल की जो लाइन टाइप कमीज़ें हैं वो आप मत पहने। दैट विल गिव यू अ स्लाइटली टेपर्ड सिलहुएट। I hope that has solved your problem and I will catch you next week, same time, same place, same channel. Watch you once again on No Fashion. Me, Abhi Hussain. Take care. Bye.